चलो ध्यान दो, यहाँ अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह के पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपया में उसी तरीके की 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में कहता कौन चीज़ है, 2 सहेली थी। एक सहेली ने कुछ रबड़ और पेंसिल खरीदी नया वाला। उसके देखो सिम होता है ना कि दूसरा भी देखेगा नया तो बच्चा दूसरा भी खरीदना चाहता है। उसी तरीका का जब उसकी सहेली का नाम था कौन सी, सोनाली। एक सहेली का नाम है रोमिला, एक का है सोनाली। दूसरा लड़की का नाम है सोनाली। तो उसने नया तरीके से जब रोमिला को देखा तो वो भी सोची कि हम भी नया पेंसिल और रबड़ को खरीदते हैं। तो उसने भी 18 रुपया में क्या किया, 4 गो पेंसिल खरीदा और 6 रबड़ खरीदा। पहले तो वो खरीदने की थी कितने, सोनाली थी रोमिला ने 9 रुपया में खरीदा था। उसने क्या किया, 2 पेंसिल 3 रबड़। और फिर जा कर के सोनाली ने क्या खरीदा, 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपया में। तो इसको कहता है बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो तुमको मानना पड़ेगा प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का दाम, तब जाकर के जितना जो खरीदा है उससे वो गुना करके योग करके बराबर में जितना होगा उसको देंगे। देखो कैसे करेंगे हल, यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो क्या करेंगे, पहले रोमिला है ना, रोमिला ने खरीदा है 3 रबड़ 9 रुपया में, 2 पेंसिल 3 रबड़। नहीं, पहले मान लेते हैं प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लिए। क्या मान लिए, x रुपया मान लेते हैं। एक पेंसिल का हुआ, एक पेंसिल का दाम x रुपया मान लिए। जैसे मान लो 1 केजी चावल का दाम 25 रुपया है, तुम जाएगा खरीदने के लिए 5 किलो। 1 किलो चावल का दाम 25 रुपया, 5 किलो खरीदेगा तो क्या करेगा, गुणन करेंगे दोनों को, 25 गुना 5 करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी खरीदेगा अगर पेंसिल को x माने है तो x से गुना करेंगे। तथा प्रत्येक रबड़, दूसरा क्या खरीदा है, रबड़ का मूल्य, रबड़ का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। क्या, y रुपया। तो अब जितने भी खरीदेगा y से गुना करेंगे, रबड़ जितने पीस खरीदेगा उतना से गुना। अब प्रश्न से यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रश्न से। तो प्रश्न में पहले कौन सी है, रोमिला 9 रुपया दिया है दुकान वाले को, उसने क्या क्या लिया है, 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो देखो हमने पेंसिल को क्या माना है, x। हम बोले जितने पेंसिल खरीदेगा वो x से उतना गुना करना है। तो 2 पेंसिल खरीदेगा तो क्या होगा, 2x नहीं होगा। फिर 3 रबड़ खरीदा है तो रबड़ को हमने क्या माना, y, 3y। अब दोनों को मिला करके यानी कि दोनों को जोड़ करके जब दोनों ले लिया, दोनों सामान, तब उसने क्या रुपया दिया है, तो यानी कि कुल दाम दिया है नोट का, तो कुल के लिए क्या लगेगा, प्लस बराबर में 9। ये समीकरण बन जाएगा 1। क्या बनेगा, 1। पुनः इसी तरीके से एक लड़की है सोनाली, जब वो देखती है उसके पास नया तरीके से, उसने भी जा करके बाज़ार में घर में पैसा मांगता है, फिर जा करके 18 रुपये लेकर के जाता है दुकान के पास। वो भी क्या क्या खरीदती है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती है। उसी तरीके का 4 पेंसिल और 6 रबड़, उससे ज़्यादा ही खरीद ली।
नहीं? तो देखो, तो हमने इसमें भी क्या करेंगे, पेंसिल कॉमन है x, तो क्या हो जाएगा 4 गुना x, होगा कि नहीं होगा? फिर प्लस ये भी दोनों को मिलाइए करके पैसा दिया है, ऐसा नहीं है ना खाली पेंसिल का दाम दिया होगा, दोनों का दिया होगा, रबड़ और पेंसिल दोनों का। तो क्या गो रबड़ खरीदा है? 6 गो। तो रबड़ को हमने क्या मोना है? रबड़ को मोना है y, तो 6 गुना y। टोटल कितना दिया है दुकान वाले को? 18 रुपया। तो 18 रुपया दे दिए। अब हो गया समीकरण सेकंड। ये हो गया तुम्हारा कौन सा स्थिति? बीजगणितीय रूप यही हो गया। कहता था बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, तो ग्राफ बनाएंगे, ये बीजगणितीय रूप हुआ। ठीक है, पहले लिखो इसको, इसका ग्राफ खींचेंगे अब। अगर बीजगणितीय खाली पूछता तो यही हो जाता आंसर, लेकिन ग्राफ भी पूछा है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखते हैं आगे समीकरण। ग्राफ तो पहला अति उदाहरण में भी बताए थे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 5 नंबर का पूछेगा ग्राफ बोर्ड एग्जाम, ध्यान से सीख लेना ग्राफ। और ग्राफ कॉपी में बनाएगा इसको। 2x प्लस क्या है समीकरण 1? 3y बराबर में कितना है? 9। अब इसमें क्या करेगी, एक या x या y ये पट्टी रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, जिसको रखने का मन हो। या तो x को ही पट्टी रख लो बराबर के, बाकी सबको वो पट्टी भेज दो। तो 2x इसको भेज रहा है वो पट्टी, 9 पहले से है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, होगा कि नहीं? ये गुना में 2 है, उधर जाएगा तो भाग में। तो 9 माइनस 3y बटा में कितना आएगा? 2 होगा। ये 2 हो गया। इसका हम एक डब्बा तैयार करेंगे x और y का वैल्यू। इसमें 2 मान ले सकते हो, मिनिमम में 2, अधिक से अधिक तुम जितना ले सकते हो, उससे मतलब नहीं है, कम से कम 2 मान लेना है x और y का। अब इसमें इस तरह का बनने के बाद इसमें मान रखते हैं अपने मन से। यहाँ x या y रहेगा तो उसमें पहले मान भरेंगे, बराबर की पट्टी अगर y दिख रहा है पहले तो y वाला में मान भरेंगे। यहाँ देखो अपने मन से सोचो क्या रख दें। अगर 0 रखते हैं तो 9/2 आ जाता है, कटना चाहिए, नीचे में जो भी बढ़ेगा ना उससे ऊपर वाला कट जाना चाहिए, बटे में नहीं रखना है मान। तो ऐसा करो, इसमें y का मान 1 रखो, कितना रख दा? 1। अगर y का मान 1 रखते हैं तो देखो 3 गुना 1 रफ कर लो। x बराबर क्या था, यहाँ देख लो, x बराबर था 9 माइनस 3 गुना, और y का मान क्या रख रहे हैं अपने मन से? 1। तो 1 हो जाएगा y के जगह, बटे में कितना है? 2। तो इसको सॉल्व करो, 9 माइनस 3 बटे में 2, तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा? 6 बटे में 2, तो कटेगा तो कितना बचेगा? 3 नहीं बचा। तो इसमें क्या बढ़ा जाएगा? 3। ये x का मान ना 3 आया। ये इसी प्रकार से सोचो। और दूसरा क्या रख दें, इसमें -1 रख दें, y का मान अगर -1 रख दें, -1, तब माइनस यहाँ y का मान रखेंगे, मैं यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 9 3 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6। तो ये भर गया डब्बा। अब इस समीकरण नंबर सेकंड को लेकर के चलते हैं। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है? 4x प्लस में 6y बराबर में 18। इसको क्या करते हैं, वही काम करेंगे, इधर x या y रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। देखो तो यहाँ हो जाएगा 4x इस प्लस 6y को उधर भेज रहे हैं, 18 माइनस कितना हो जाएगा? 6y, और यहाँ से x को रखो, बाकी 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 18 माइनस 6y बटे में कितना? 4। इस जगह डब्बा बना लो ऐसे करके, x y, y का मान
अगर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, अगर 1 रखते हैं तो 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 कट जाएगा, 1 रख दो तो 12 4 3 आएगा यहाँ, और यहाँ कितना आएगा, फिर वो 1 रखो मोन। अगर 2 रखते हैं तो 12 यहाँ बचा को तो 12 6 कटेगा नहीं, भिन्न में आ जाएगा, 2 रखने से कम नहीं चल रहा है, 3 रखने से हो जाता है, 3 रख दो। y का मान अगर 3 रखेंगे तो 6 तिया 18, 18 माइनस 18 कितना होगा, 0। 0 में से 3 4 से भाग देंगे, 0 न होगा। ये दोनों डब्बा बन करके तैयार हुआ। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, लिखो तो इसको। चलो इसका ग्राफ खींच लेते हैं। क्या है ग्राफ में, देखो ये पहला डब्बा पहला समीकरण का है, ये दूसरा समीकरण का है, इसी दोनों का ग्राफ खींचेंगे। माइनस में भी आया है, माइनस में ले सकते हो मौन, और से इसका ग्राफ, ये ग्राफ ही निरूपण होगा। माइनस में आया है तो माइनस में भी लेना पड़ेगा। किस में आया है, y में ना। ध्यान से देख लो ये कैसे कैसे खींचा जाता है, ऐसे ही खींचेगा ये। तो x अक्ष ये कहलाता है, ये x डैश हो जाएगा, जिधर भी माइनस होगा x डैश, इधर y डैश, इधर हो जाएगा y, ठीक है। अब x में अधिकतम मान 6 तक आया है, तो 6 तक दोनों डब्बा का तुलना करके देखेगा x का अधिकतम मान। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। फिर y का 1 2, y का अधिकतम मान 3 तक ही आया है, 3 4 तक ले लिए। तो y में माइनस में भी नहीं आया है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इधर भी चाहो तो ले सकते हो माइनस का 1, ये मूल बिंदु हो जाएगा 0 नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो x का मान 3, y का 1, यहाँ से ध्यान दो, x का मान 3, y का 1, यहाँ 1 है y का, ऐसे करके इसको लेते जाएंगे। वहाँ खींचल रहता है ग्राफ कॉपी में, ये लाइन ऐसे 1 पर खींचल रहेगा, तो इसे 3 1, जहाँ पर दोनों मिल जाएगा उसी जगह पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया 3, 1, ऐसे लिख देगा। फिर कहता है x का मान 6, y का मान -1, x का मान 6, y का -1, नीचे ना आएगा, -1 है तो नीचे आएगा इस तरह से, यहाँ ऐसे करके इसके सीधा मिलाएंगे ऐसे करके। तो ये हो गया 6, -1। अब इसको मिला दो, ये एक लाइन खींचेगा स्केल के थ्रू, ऊपर भी बढ़ाएगा इसे करके। ये इसका समीकरण क्या था ऊपर में लिखा हुआ, ये डब्बा का समीकरण बताओ तो। समीकरण 1 क्या लिखल था, वो नाम बता दो। समीकरण 1 क्या था, 2x प्लस बराबर में 9, ये समीकरण 1 था। इसी का हम लाइन खींचे हैं ये। अब दूसरा में आओ, ये x का मान 3, y का 1, x का मान 3, y का 1, यही है। डबल अगर आ गया एक के पर तो इसको डबल इसी पर खींच देगा ऐसे करके, डबल, ठीक है। ये डबल इसका मतलब हुआ इस पर एक और बिंदु है। x का मान 0, y का 3, x का मान 0 यहाँ है, y का 3 यहाँ आएगा। ये जो है ना, ये हमको थोड़ा सा खींचने में गलती हुआ है, 3 इसी पर होगा, ठीक है ना। ये जो लाइन खींचेंगे ना, 3 इसी पर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3, 0, x का मान नहीं 0, x का मान 0, 3, ये लाइन इसी पर आएगा। ये जो खींचल है ना, ये 3 यही पर आएगा, ठीक। तो ग्राफ कॉपी में खींचेगा तो स्पष्ट दिख जाएगा वहाँ। तो 3, देखो दोनों बिंदु जो है ना, दोनों बिंदु एक के रेखा पर आया, नहीं आया। इसका भी लाइन यही पर है और इस समीकरण का भी लाइन इसी पर है, दोनों इसी पर है। तो दो समीकरण क्या था दूसरा,
4x प्लस बराबर में 18। तो ये है दोनों लाइन इसी पर, इसका मान जो है ना परिमित रूप से अनेक होगा। इसका संपाति ना आया, ये पूरे एक के पर दोनों आया, तो एक इसका मान क्या होगा, अनंत होगा और परिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका लिख लो, ये इसका अनेक हल होगा, इसलिए x और y का मान हम लिख कर दे सकते हैं। चलो ध्यान दो इसमें, ये सवाल जो है ना कहता है दो, उदाहरण नंबर 3 है, दो रेल पटरियों समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इन स्थिति को ज्यामितीय मतलब ग्राफ रूपों में व्यक्त करना, सिर्फ इसका ग्राफ ही बनाना है। ये तो बीजगणितीय रूप के रूप में ही लिखिए दिया है, इसको क्या करेंगे, खाली ग्राफ बनाना है इसका। इसको जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख देते हैं x प्लस 2y और माइनस का 4 बराबर क्या है 0। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है 2x प्लस 4y और माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, x प्लस में 2y, ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। और यहाँ भी है वही काम करेंगे, x को रखेंगे, इसको वो पट्टी भेज दो, 4 माइनस 2y हो जाएगा, इस जगह डब्बा बना दो, x y बढ़ो, इसमें y का मान 0 रख दो, तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। यहाँ पर 1 रख दो, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2, ये हो गया। समीकरण 2 से चलते हैं, किसमें, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था, यही ना है, 2x प्लस में 4y माइनस में 12 है, वो पट्टी जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में ये है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 12 माइनस 4y। x बराबर क्या होगा 12 माइनस 4y बटे में 2। इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं, डब्बा बना लेते हैं, ये 4 है। अब इसमें रखो मान, अगर हम 0 रखते हैं y का मान 0 रखेंगे तो पूरे 0, तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, और 6 लिख दो। अब इसमें क्या रख सकते हैं, 2 रख लो, y का मान 2, 4 दूनी 8, 12 में से 8 घटेगा तो 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। ये दोनों डब्बा बन करके तैयार हो गया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, चलो इसका ग्राफ खींचते हैं। देखो माइनस में तो इसमें नहीं आया है, माइनस नहीं भी लिया काम चल जाएगा। तो x ये हो गया x डैश, ये y डैश, ये y। तो अधिकतम मान x में 4 तक है, इसमें 6 है, तो 6 तक लेना पड़ेगा x में। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया x। y में अधिकतम मान, ये इसमें 1 इसमें 2, 2 तक लेना पड़ेगा, 1 बढ़ा करके हम 3 तक ले सकते हैं, 2 3। तो पहला डब्बा का है x का मान 4, y का 0, x का मान ये x का यही लाइन ना है, तो x का 4 y का 0, y का अगर 0 है तो नहीं बढ़ना है कहीं नहीं, इसी जगह जाए
हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,0 लिख देगा। जो भी पॉइंट लिखेगा इस जगह लिखेगा। x का मान 2, y का 1, x का मान 2, y का 1, 2 है, y का 1 प्लस में ऊपर जाएगा यहाँ तक, यहाँ होगा, ये हो गया x का मान 2, 1। अब इसको मिलाना पड़ेगा, ये लाइन खींच दो ऐसे करके, ऊपर भी जाएगा, ये टेढ़ा हो गया है, यहाँ से टेढ़ा बचेगा, स्केल से तुम लोग कॉपी में खींचेगा। ऐसे करके हुआ। अब दूसरा क्या है, x का मान 6, y का 0, x का मान 6, y का 0, तो यहाँ हो जाएगा 6,0। अब x का मान 2, y का 2, x का 2, y का 2, x का 2, y का 2, यहाँ आ जाएगा एकदम, ये समांतर रेखा आएगा 2,2, ऐसे करके खिंचाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके दोनों रेखा, ये दोनों समांतर हुआ। जब ग्राफ इसका समांतर होता है तो इसका x और y का मान नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यही इसका ग्राफीय निरूपण हो गया, जिसको ज्यामितीय निरूपण भी कहते हैं। ये उदाहरण नंबर कौन था, 3, ये कंप्लीट हो गया। लिख लो इसको, पहले इसका जो है ना समीकरण लिख लेना। बताओ समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण 1 बताओ क्या था, बराबर में 4। समीकरण नंबर 2 बराबर में 12। ये दोनों समीकरण लिखना जरूरी है, उसके ऊपर में पता चलेगा ना तब कौन सा किसका लाइन है, ये लिखना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा क्लियर, लिख लो। कहाँ पर है, समीकरण 2 ये है, क्या था ये, 2x प्लस 4y बराबर 12। ये ठीक था ना, चलो लिख लो इसको।